Good morning to everyone. Today is our topic of chapter number 9. We're going to start with today force and laws of motion. Starting with today's topic force and motion. Force है क्या? फोर्स बेसिकली ब्रिंग्स द फॉलोइंग चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट. क्या क्या चेंजेस लाती है एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट में, मूविंग ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में. इट कैन कहता है चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और चेंज इट्स पोजीशन चेंज कर सकती है, रेस्ट पे लेके आ सकती है, इसकी स्पीड को चेंज कर सकती है, इसको आगे मूव करने में हेल्प कर सकती है. दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ डन बाय फोर्स. अब फोर्स की एग्जांपल होगी, फोर्स की क्या क्या कंडीशंस है वो सेटिस्फाई कर ली हमने. तो फोर्स है क्या? फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंजेस दी द rate of the state of a rest or the uniform motion of a body along a straight line. अब मोशन क्या फोर्स करती क्या है? चेंज करती है एक स्टेट ऑफ रेस्ट को, या तो रेस्ट में ला देगी बॉडी को या फिर मोशन में ला देगी बॉडी को अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी. अब आगे इसके बारे में बात करेंगे. दैट इज़ अ फोर्स. ये हो गया. अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? इट इज़ अ सिंगल फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी pushes the produces the same effect on as produced by the number of the forces. अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? द फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, जैसे एक बॉडी है, एक पर्सन एक फोर्स को, एक पावरफुल पर्सन जो है वो पुश कर रहा है कार्ट को, और सेम वो कार्ट पुश कर रहे हैं फॉर 5 to 6%. पावरफुल पर्सन, एक पर्सन उसको इजीली पुश कर पा रहा है, उसकी क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स होती है सिंगल फोर्स दैट कैन हेल्प अ बॉडी टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. दैट इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स. अब नेक्स्ट आ जाए, दैट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं? बैलेंस फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो कि क्या करती है? चेंज इन द पोजीशन और स्टेट ऑफ द रेस्ट. अगर रेस्ट में बॉडी तो रेस्ट में रहने देगी, मोशन में तो मोशन में रहने देगी, उसमें चेंज नहीं लाएगी. जैसे मैं एग्जांपल लूँ टाग ऑफ वॉर में, बेसिकली मैं एग्जांपल लूँगा रबर की. कोई बॉल लेते हैं, उसको स्ट्रेच करें दोनों साइड से, दो साइड को पुश किया तो उससे क्या होगी? शेप में चेंज नहीं आएगी, वो जो शेप थी उसी शेप वापस आ जाएगी. क्या होगा? बैलेंस फोर्स होती है वो दोनों साइड से लगती है, और अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है दैट कहता है लेट टू चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन. या तो मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला दे, या रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला दे. जैसे टग ऑफ वॉर में होता है. टग ऑफ वॉर में बेसिकली क्या होता है कि एक साइड से जहाँ पे थोड़े से पावरफुल पर्सन है, दूसरी साइड के पर्सन को अपनी तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं, वो जीत जाते हैं. दैट इज़ अ अनबैलेंस फोर्स. मीन साइड पे एक साइड पे वीक लोग थोड़े से कम पावरफुल है, एक साइड पे ज़्यादा पावरफुल है, तो जो पावरफुल ज़्यादा होंगे वो उनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेंगे, स्ट्रेचर कर लेंगे. अब आ जाए नेक्स्ट के बाद की हमारे पास एग्जांपल्स होगी. उसके बाद रिगार्डिंग हमारे पास है दैट इज़ द गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन एंड द ओरिजिन ऑफ द न्यूटोनियन मैकेनिक्स. गैलीलियो की क्या ऑब्जर्वेशन थी, उसका न्यूटोनियन मैकेनिक्स से क्या रिलेशन? गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया है कि इंक्लाइन प्लेन आपको विजिबल होगा. दिस इज़ अ इंक्लाइन प्लेन. बेसिकली इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर उसने एक बेसिकली वुडन शैफ्ट रखा, उसके ऊपर उसने ऊपर से फ्रॉम द अपर पोर्शन एक बॉल को नीचे को मूव किया. तो उसने क्या देखा कि बॉल इजीली विजिबल था उसे, कि बॉल जो है ईजिली मूव कर रही है नीचे को. मगर उसने जब ये सेम चीज़ में क्या किया, सेम कंडीशन में सेम सेटअप पे बॉल को नीचे से ऊपर मूव किया, तो बॉल को जब ऊपर को मूव कर रहा है तो फोर्स एक्ट कर रही है जिससे कि बॉल ऊपर मूव जा नहीं पा रही है अपने आप. तो वो फोर्स क्या थी? फ्रिक्शनल फोर्स की जो इन्वेंशन है, उसने एक फोर्स से कहा कि बॉडी रिमेन्स टू बी टेंड्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन until और अनलेस अ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली डजंट एक्ट ऑन इट. जितनी देर तक बॉडी वो या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी, उतनी देर तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकती नहीं है या उसको मूव करने में हेल्प नहीं करती है. थर्ड, सिमिलरली उसने एक सिमिलर ये परफेक्शन किया, उससे परसेप्शन किया ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन. उसने क्या विजिबल किया, उसने क्या कंक्लूड किया कि बॉडी जो है वो रेगुलरली मूव करी जा रही है स्मूथ सरफेस पे. स्मूथ सरफेस की बात कर रहा हूँ, इरेगुलर, मैं रोड की बात नहीं कर रहा. स्मूथ सरफेस जहाँ पे उसने ऑयल का डाल के देखा होगा, ऑयल किया होगा या फिर उसको स्मूथ किया होगा पाउडर के साथ, उससे क्या हुआ? वो बॉडी इजीली मूव करती जा रही है जितनी देर तक उसके आगे कोई चीज़ या फिर रुकावट या फिर कोई उसमें हर्डल नहीं लगा रहे थे. जितनी देर तक हर्डल नहीं लगाएंगे या फिर रफ सरफेस नहीं होगी तो स्टॉप नहीं करेगी. तो इससे क्या कंक्लूजन्स क्या क्या आई? ध्यान से सुनना कंक्लूजन्स उनकी. बेसिकली फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? द स्पीड ऑफ द बॉडी मूविंग on a horizontal plane remain constant in the absence of external force acting on it. He suggested that the
natural tendency of a object or a body to be in a state of rest or in a motion until और unless उस पर कोई external force act नहीं करती, तब तक वो body जो है, वो force body जो है, that will be keep on moving from one place to another, जब तक उस पर कोई force act ना करे। और उस force को बाद में name दिया गया frictional force, और उस फोर्स को नाम क्या दिया गया? फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ तक क्लियर है? आज हमने क्या क्या किया? हमने आज फोर्स किया, फोर्स की रिजल्टिंग फोर्स हमारी हुई, ठीक है। उसके बाद हमारा आज हुआ था दैट इज़ द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। उसके बाद हमने किया गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन और न्यूटन मैकेनिक्स, और कल हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा, इनर्शिया का टॉपिक स्टार्ट होगा। होप सो आपको आज क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बार रिपीट कर दो, बैलेंस फोर्स होती है जो कि मोशन की, जो किसी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं लाती कुछ भी, और अनबैलेंस फोर्स होती है जो दैट लाइक टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, या रेस्ट पे कर देगी बॉडी को, या मोशन में ला देगी। बैलेंस फोर्स होती है कि दोनों साइड से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगे, और अनबैलेंस फोर्स होती है कि दोनों एक साइड से फोर्स ज़्यादा लग रही है, एक साइड से कम फोर्स लग रही है। दैट वाज फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।